कि बैग टांग के चल दिया बाजार की ढब को शाम के समय। तो इनकी फरमाइश है, इधर आओ बेटा आरुषि। अरे रुक के बता, इधर को बताओ आके दोनों क्या? हाँ पहले तुम बाद में बताइए। सबसे मेन चीज मेरी दवाई। अरे बेटे हद कर दी तुमने तो, बिल्कुल लठ काट दिए हैं। बहुत अच्छी बनाई है। आरुषि ऐसे बताओ, व्यस्त रखते रहना चाहिए जब तो बढ़िया लगेगी। आरुषि बताओ बेटे क्या था तुम्हारा? ग्रीन चार्ट और येलो और ग्रीन चार्ट हैं, वे बड़े बड़े से हमें है ना। तो भाई इन लोगों का तो ये था, दवाई एक की लीड पेंसिल और एक का ग्रीन और येलो चार्ट। मम्मी की भी दवाई है एक तो। बता तो देख लो है, तेरे पापा को तो रात घबराहट हो ही रही थी, मगर इसकी बाद में उठ के तबीयत खराब होगी और वो बात सच्ची होगी। हाँ, वैसे ना मम्मी का भी बुखार हो गया, जैसे आरुषि दीदी के हो गया था। कूलर में सो रही थी ना, कूलर में सो रही थी बाहर। जब हम बहराइच जा रहे थे, आरुषि के बुखार हो गया था, ऐसे ही मम्मी के बुखार हो गया। अच्छा, नहीं बुढ़ाने लगती बेटा, बहुत काम था बुढ़ाने लगती। हाँ, पापा जी अकेले चले जाएंगे तो लाना नहीं आएंगे। मैं फोन करके है ना, क्या ठीक। कुछ बोल तो नहीं रहे। ठीक है बेटा, उसकी लीड ठीक पेंसिल ठीक है। ठीक है। अरे फाइट ना करो, हट जा। जब ये बुढ़ाना में पहुंचे तो यहाँ पर भी शोभा यात्रा निकली हुई थी हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। तो बहुत सारी भीड़ भाड़ थी यहाँ पर। तो सब लोग जो हैं कलर से भी खेल रहे थे और काफ़ी अच्छे से धूमधाम से है जन्मोत्सव की तैयारी हर जगह चली रही थी। जिस दिन हम मुजफ्फरनगर में थे उस दिन वहाँ पर जो है काफ़ी भीड़ थी। पंडित जी ने इन्हें पहचान लिया था, बोले कि तुम भी आशीर्वाद ले लो। ये पीछे खड़े थे, हालांकि भीड़ में नहीं जाते हैं, लेकिन उन्होंने इन्हें लड्डू दिया और आशीर्वाद भी दिया। और जो गले में ये पटका डालते हैं ना हनुमान जी का, मैंने कहा देखो आपको ऐसे टाइम पे गए, आपको आशीर्वाद भी मिल गया और दर्शन भी हो गए। कितने अच्छे से कह रहे, हाँ ये तो बात है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो जीवन में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो नई शुरुआत से पहले आज भी बहुत ज्यादा भाग दौड़ हम सब की, पूरी फैमिली की। प्रीति को भेजा है बुढ़ाना सामान लेने के लिए, ये जाएंगे गन्ने के खेत में। क्या लेने? गन्ने लेने के लिए। और भाई जो कल से जूस की शुरुआत होगी वहाँ पे शुगर कैन के, वो यहाँ से ले जाऊंगा मैं गाड़ी में रख के गन्ने, पहले दिन के गांव में से, क्योंकि कल जो है हवन पूजा है, स्टार्टिंग है। तो यहाँ से कई सारी चीजें ले जाऊंगा, जैसे कि भाई पुदीना, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक खुशबूदार, और गन्ने भी खुशबूदार, और काफी सारी चीजें हैं जिसमें पूजा सामग्री भी आती है, जैसे कि फूल हो गए, फल हो गए, और जितनी भी पंडित जी ने लिख रखी है सामग्री, जैसे आम की लकड़ी या प्लास्टिक जिन्हें बोलते हैं, हवन में यूज होने वाली सब चीज जो है यहाँ से ले जाएंगे। और अभी तैयारी करके रखेंगे। कल जो है अर्ली मॉर्निंग कितने बजे का है? हमें 6 बजे कम से कम चलना है यहाँ से। नहीं वो तो चलना वहाँ के 10 बजे है, क्योंकि मुजफ्फरनगर से हमें अपने कांच के गिलास भी उठाने, जो मटेरियल हमारा जो भी सामान है वो वहाँ तो पहले उन्हें रेडी करके रखेंगे फोन करके हैं। कुछ बंदे वहाँ से शामिल होंगे, कुछ बंदे यहाँ से चलेंगे, और सारे जो है मैक्सिमम 7 बजे तो ही देंगे। 6 बजे तो बहुत अर्ली हो जाएगा। 2 घंटे का हमारा रन रहता है रुड़की तक का, 2 घंटे लगते हैं बस, अगर कहीं ट्रैफिक ना मिले। और सवेरा चलेंगे तो भाई फिर ट्रैफिक मिलेगा ही नहीं सवेरे सवेरे। तो ये है तैयारियां। अब चलते हैं अपनी रेडा गाड़ी लेके, मैं भी जाऊंगा और चाचा जी भी। और दत्ती जो होती है, दरत्ती भाई छोलने की दंती, वो लेके चलेंगे। और गन्ने यहाँ से काट के साफ सूफ करके, अंकुर के खेत का गन्ना चलेगा पहली बार, जो फर्स्ट टाइम है वहाँ पे। तो अभी चलते हैं भाई, लेके आते हैं, जब तक तैयारी करिएगा। लो राम का नाम, मैं अपनी तैयारी में लग रही और मैं जा रही पुदीना काटन। कैसा काटना मुझे एक बार बता दियो। तो भाई पहुंच गए अपने गार्डन में, यहाँ से लेंगे पुदीना जो काफी अच्छे से ग्रो कर गया है। मैंने बोला था ना कि हम कुछ नया करेंगे जिसमें ये जूस में काम आएगा। वो बात पहले मजाक में थी, लेकिन धीरे धीरे सोचते सोचते हमने सोचा एक सेवा भी हो जाएगी और अपना एक बिजनेस भी जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो भाई, क्योंकि लिक्विड में जो भी चीजें हम पिलाते हैं, बिजनेस के साथ साथ एक पुण्य भी कमाते हैं। तो बहुत अच्छी चीज है ये देखो, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो ऑर्गेनिक पुदीने वाला जो है जूस पीने वाले हैं। और अब मैं करूंगी इसकी कटिंग और कर दूंगी इस वाले थैले में, क्योंकि ये वहाँ पे फ्रिज में आराम से रखा जाएगा। कल से शुरू हो जाएंगे चलने वहाँ पे, क्योंकि सारी चीजें आ चुकी है टाइम से। भाई पानी भी देना है, नहीं तो ये तो सारे सूख जाएंगे। ये सूख गए या तो छा की वजह से सूखे ही हैं। हाँ ऐसा ही हो सके, पीले पीले से हो गए सारे नीर जो बोए थे माँ ने। अब की बार तुरई नहीं बोई गई, तुरई भी बोंगी नहीं, लेकिन अभी जो है बाद में, अभी कई दिन तक 20-21 तारीख तक जो है बहुत व्यस्त हूँ। नंदन पकड़ थी उसके पेट और फिर कैसा करा इनने?
तो धन्नो भी है भाई एकदम तैयार, ये जाएगी गन्ने के खेत में भी। चाचा जी जो हैं गाड़ी लेकर, रेडा गाड़ी लेकर चले गए हैं। और भाई यहाँ पे ये जो पुदीने की खेती है, ये देखो कितनी शानदार, कितनी जानदार। इसकी आज कटिंग है, इसकी आज हार्वेस्टिंग है, इसका यूज़ होगा पहली बार वहाँ पे। तो काफ़ी गर्मी भी है भाई, तापमान बहुत बढ़ गया। देखो परसों ही पानी लगाया था इनमें, परसों तरसों, क्या हाल हुआ पड़ा है, सूखे सूखे हो गए हैं सब खेत। बहुत तपत पड़ती है भाई, इसलिए पानी की आवश्यकता हर तीसरे चौथे दिन पड़ती है। चलो भाई देरी ना करते हुए अपनी धन्नो जो हैं वो लेके चलते हैं खेत में और गन्ना कटवा के लाते हैं। उनके लिए सबसे पहले प्रभु का नाम लेना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम। और ये बार बार बढ़ता रहेगा जब तक ये यूज होता रहेगा, क्योंकि आना जाना तो लगा ही जो रहेगा। एक भी उसके पुदीने की जड़ से कटेगी ना, वहाँ पे हो नहीं करेंगी। नहीं हो जाएगा बेटे, हो जाएगा। जड़ से भी जड़ से नहीं काटना, टूटने का नहीं हो, ऐसे ही काटना। ये जड़ से भी नहीं कटता कभी। नहीं, जैसे हम पालक काटते हैं ना, पालक पे एक दिन पालक में एक दिन पापा जी स्प्रे छिड़क देते। और फिर लड़ाई बच जाती। मम्मी ने रोका कि जल जाएगा। पुदीने की खुशबू आ रही ना बेटा, ये ऑर्गेनिक वो है। हाँ, बिना पैसों के अपने घर वाला ही खा लो। पैसे भी नहीं वीरान। देखो पैसे भी ना सब्जी। हाँ, इससे बढ़िया घर में बोलो, नहीं तो घर में बोलो। ये हुई ना बात। पैसे भी एक कितनी बढ़िया बात बताई, पैसे भी खर्च ना और सब्जी आ जा। हम घर में ही लगा लेंगे सब्जी। अभी वहाँ पे वो साइड खाली फूल गोभी, ग्रीन होगी, पर्पल गोभी भी तो लगाई पापा जी ने। लगाओगे उन्हें अभी उन्हें पानी डालियो, ठीक है। हाँ जी। मम्मी मेरे कपड़े, मम्मी बस। तो भाई पहुँच तो गए खेत में, और ये खड़ा है सामने गन्ना, इसमें से कटेंगे अभी। चाचा जी ने लगा दी अपनी गाड़ी यहीं, देखो एकदम लोड होने के लिए, गन्ना लोड होने के लिए यहीं पे लगा दी गाड़ी। तो भाई पुदीना यहाँ से भर लिया ये वाला थैला, और साथ के साथ इसकी निराई गुड़ाई भी कर दी। इसमें एक्स्ट्रा घास ना बड़े होने की वजह से दिख नहीं रही थी, बीच में थी, तो मुझे 2-4 एक्स्ट्रा घास दी थी, वो भी निकाल दी मैंने खुरपे से। और निकालते बहुत सारी इकट्ठी होगी वहाँ पे, क्योंकि पास वाली डोलों पे बहुत सारी हो रही थी। तो प्रॉपर ध्यान बाद में देंगे। अभी जिस तैयारी में लगी हूँ वो पूरी कर लूँ मैं, क्योंकि मुझे अभी पूरी पूजा की सामग्री जो है ध्यान से रखनी है, जो मुझे ही रखनी है। कुछ सामान रह गया था, वो प्रीति को लेने के लिए भेज दिया मार्केट में। मैंने कहा वो ले आओगी, क्योंकि मेरी तबीयत से नहीं कर रही। कल भी कह रही थी वो आप चले जाओ, फिर मेरा मन नहीं किया बिल्कुल। मेरी तबीयत एकदम से इतनी ख़राब हुई बहुत ज़्यादा, लेकिन आज ठीक है। और वे तो दवाई चेक कर रहे थे, आते ही मुझे फोन कर से कह रहे थे देखो ली कि नहीं ली। मैंने कहा ले ली मैंने दवाई, मैं अपना ध्यान रख रही है, ऐसी बात नहीं है, लापरवाह नहीं हूँ मैं। कई सारी वैरायटी हैं यहाँ गन्ने की, और ये उसमें से चुनी है भाई, ये वाली। देखो गन्ने स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, ताजे हैं, तो इसमें से ले रहे हैं भाई। ये इधर दूसरी वैरायटी है, और बता रहे हैं कि इससे अच्छी वो है गन्ने के जूस के लिए, इसलिए ये छोड़ दी है, और उधर से दूसरी वैरायटी से गन्ना ले रहे हैं। ये कौन सी है, कौन सी बताई थी सोनू? 0118। तो इसका स्वस्थ गन्ना है, अच्छा गन्ना है, मोटा ताज़ा एकदम, और इसका मतलब ये है कि भाई जूस भी ज़्यादा निकलेगा। तो ये इतने सारे साफ़ कर दिए भाई मैंने गन्ने। चाचा जी ने इनके गोले काट दिए थे, थोड़े से वहाँ पे हो जाएंगे, और 5-5, 6-6 धड़ी जो है ना 30, 40, 50 किलो तक ले जा। बहुत सारी मशक्क़त है भाई, देखो पसीने आ गए, रात होने वाली है लेकिन अभी भी पसीने आ गए भाई। गाड़ी आ रही है भाई, थोड़े से गन्ने इधर पड़े हैं, ये रख कर ले जाएंगे, और इतने से ही उधर आगे हैं, तो गाड़ी को बैग ही मंगवा लिया भाई। तो ये मैंने ले लिए 2 बैग, अब इनमें करूँगी मैं ये सामान पैक इन बैगों में। ये वैसा तो जानेंगे नहीं भाई, या तो फिर कट्टे रखने पड़ेंगे। बैग ये है कि जमा देंगे अच्छे से इन्हें, तो ये तो सामान ऐसे कैसे रख दूँगी, जिसमें आ गया तो आ गए, तो इसमें और 2 प्लेट बनाऊंगी। और ये प्लेट ना आज से मैंने पूरे 12 साल पहले खरीदी थी, 12-13 साल पहले जब मेरी शादी हुई। उसके बाद में मैं एक बार खरड़ गई थी, कपों के लिए प्लेट लाई थी, आज तक यूज नहीं करी हमने से घर में। इसमें मेहमानों को गिलास भी दे सके। हाँ, ये तो लाए थे, ये अभी तो ये मैं ये दीपावली को लेके आई थी।
और ये बना दिया मैंने स्पेशल चाय का मसाला घर पे ही। मैक जी आपके कहे मुताबिक मैंने इसमें वो सारी चीजें डाली है जो जो आपने मुझे बताई। मैक सरस्वत है राजस्थान से, हमारी सब्सक्राइबर, काफी दिनों से वो हमसे जुड़ी हुई है। उन्होंने मुझे बताया था अगर आप चाय का मसाला बनाओगे घर पे, तो उन्होंने कमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीजें लिखी थी, तो मैंने कुछ कम क्वांटिटी में बनाया। जैसे जैसे ये लोगों को पसंद आएगा, यूज होगा, तो मैं फिर इस तरीके से बनाऊंगी। आपकी बहुत सारी चीजें मैं फॉलो करती हूँ। और ये नमक है जो कल ही आया था वहाँ के लिए, और ये है चाय की पत्ती, स्पेशल चाय की पत्ती। ये बेटा एक पन्नी और लेगा आओ, ये गिरने की नहीं फिर खिंडने की। वैसा तो इसके लिए मुझे एक डिब्बा करना पड़ेगा चाय की पत्ती के लिए। डिब्बा ही कर लो मम्मी, पन्नी में तो खिंडी जा कैसे ना कैसे। भारी हो गया ना तो ये कुछ या पतली यार सर्दे से नहीं खिंड जाएगी। तो भाई ये हो गया हमारा ऐसा मटेरियल, ये सब बांध दो क्योंकि ये अभी साथ की साथ ही घेर में जाएगा और वहाँ पे गाड़ी में लगा दिया जाएगा, जिससे कि सुबह के टाइम में बस मुझे तैयार होना पड़े। और ये है हवन की सामग्री जो वहाँ पर पूजा पाठ होगी। ये मैं अलग बैग में रखूंगी क्योंकि ये बैग मुझे गोद में रख कर ले जाना पड़ेगा, जिससे कि किसी के हाथ पैर से दूर रहे। ये सीट के नीचे भी नहीं रख सकते हम। नंदू और आरुष तो हवन में परेशान हो जा। अच्छा। घर रह गए तो घर तो और ये भगवान जी की प्रतिमा, ये भी इस बैग में ही मैं रखूंगी, जो भी सामान है इसमें। और ये कुछ घर से जो सामान होता है पूजा पाठ के लिए, आटा, और ये सारी चीजें मैंने ध्यान करके रखी है। चीनी, हल्दी, चावल, रुई, एक लोटा ये वाला, और जी ये प्लेट पूजा का दिया रखेंगे इस पे। दिया प्रीति लेके आवेगी, और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा। और ये चाय की पत्ती सेकंड पन्नी में करनी पड़ेगी, नहीं तो डब्बे में करनी पड़ेगी। और ये हो गया हमारा पुदीना, ऑर्गेनिक पुदीना, इसमें पैक कर दिया। इसे ऊपर से ऐसे रबड़ बैंड से जो है यहाँ पर पैकिंग हो चुकी है फुल। उरले वाले बैग में है पूजा का सामान, और इधर थोड़े से डिस्पोजल गिलास भी मंगाए हैं पानी वानी पीने के लिए, बच्चे जाएंगे हमारे साथ में। और इसमें बर्तन, इसमें कुछ फ्रूट्स, जो थोड़े वाले फ्रूट्स चाहिए कल ज़्यादा वाली क्वांटिटी में ले लेंगे। ये वे फ्रूट्स हैं जो पूजा की सामग्री में जिनकी ज़रूरत होगी। नारियल की ज़रूरत थी, नारियल भी मंगा लिया है। सुबह हम लोगों को अर्ली मॉर्निंग निकलना है, और फूलों पे जो है मैंने नीचे एक सूती कपड़ा डाल के ऊपर से सारे फूल रखे हैं एक टोकरी में, जिसमें हम सब्जी रखते हैं, उसे धो के अच्छे से, और उनमें फूलों पे थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के, और वो कॉटन की दुपट्टा मैंने ढक दिया। तो सुबह दिखाऊंगी, पूरी टोकरी जो है वो भरी हुई है। तो चलो भाई, ये तैयारी मेरी हो चुकी है। शाम का वक्त है, चिंकी को लगाया कपड़ों की प्रेस पे, और मैं करूंगी खाना बनाने की तैयारी। थोड़े से इनके कपड़े हैं वो धुल दूंगी। अभी प्रीति जो सामान लेकर आई थी वो भी मैंने बैग में लगा दिया है, क्योंकि उसमें पूजा के लिए दिया था। और जो भगवान जी की प्रतिमा है वो मैंने इसमें रख दी, पैक करके यहीं पे टांग दी, क्योंकि सारा सामान मैंने जो घर से जाएगा वो एक जगह रख दिया है। गुड्डू के पापा भी आ गए हैं गन्ने लेके, गन्ने उन्होंने घेर में रख दिए, और पता नहीं पैक करे या नहीं किसी चीज़ में। अब इन 2-4 कपड़ों को मैं प्रेस करूँगी, फिर करूँगी अपना ब्लॉग एडिट, और थोड़ी देर बाद में तो फिर चलूँगी ऊपर। तो चलो भाई, बस ये थी मेरी तैयारियाँ। फिर जो है जल्दी सोना और जल्दी जगना। तो भाई आप सबकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब लोग जो है फुल सपोर्ट देना, प्यार करना अपने अनिल भैया से, और वहीं पर रहेंगे वो कुछ टाइम के लिए। तो जी चलिए, फुल तैयारी हो चुकी है। अभी भी इतनी मेहनत कर रहे हैं गन्ने की साफ़ सफाई अभी से, क्योंकि कल जो है जितने भी लोग जाएंगे अपने हाथों से गन्ने का जूस निकाल के पिलाएंगे, क्योंकि एक एक्साइटमेंट भी रहती है जब कुछ हम नया करते हैं अपनी लाइफ में जो हमने नहीं किया होता है। देखो, एक छोटी सी शुरुआत है, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं अपने मन की बात बताऊं, मैं तो किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं सोचती हूँ। करना चाहिए, कुछ भी करो लाइफ में चाहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को कर देते हैं समाप्त, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम, जय माता दी।